तो क्या उम्मीद है कि जो जमीन पे महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, इसमें किस प्रकार से सुधार होगा, कैसे सुधार होगा? देखिए, इसके विषय में मैं नो कमेंट करना चाहती हूँ। जो मेन मुद्दा है, मुद्दा को बिना लेकर के बिना मुद्दे पे बात किए हुए कैसे चुनाव जीतेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, ये चुनाव मुद्दे पे नहीं जीता जा सकता है। अच्छा। चुनाव हमको क्या करना है, हम कैसे मतलब उनके बीच में पहुँचे, उनके सुख दुख में कैसे भागीदारी दें, उनका काम कैसे पूरा हो, चुनाव इस पे लड़ा जाता है, मुद्दे पे नहीं। देखिए, मुद्दा माननीय मंत्री जी का काम है। पहले क्या था, आप कहीं चाहते थे तो बैंक में लाइन लगा करके पैसा निकालना होता था। तो कहीं हमको व्यवस्थाएं मिल रही है, तो व्यवस्था का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा सहन तो करना ही पड़ेगा। यानी कि भाजपा की सरकार फिर बननी चाहिए? हाँ, एकदम मेरी तरफ से तो बननी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और इस समय मैं घोसी लोकसभा में हूं। घोसी लोकसभा जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं और आज नामांकन होना था। नामांकन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं तमाम स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जो महिला से लेकर पुरुष सभी कार्यकर्ता उपस्थित है और भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ अभी आई थी। सबका संबोधन हुआ। संबोधन करने के बाद अब लोग गए हम नामांकन करने के लिए, नामांकन करके आएंगे और उन्हीं के इंतजार में सभी यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। और हमारे साथ देखिए एक महिला कार्यकर्ता है, इनसे हम जानेंगे, परिचय जानेंगे आपका। पहले मेरा नाम राधिका पटेल है, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। महिला मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। क्या लग रहा है, आज इतनी भीड़ है, काफी उमंग होना चाहिए, काफी जुनून होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर कहीं निराशा दिख रही है? नहीं, देखिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए निराशा की कोई बात नहीं है। जनता जिसको प्यार दुलार देगी उसकी विजय पक्की है। और फिर आप तो देख रहे हैं कि यहाँ की जनता आशीर्वाद देने के लिए यदि उमड़ सकती है तो वोट देने के लिए कितना उमड़ सकती है, ये आपको अंदाजा हो गया होगा। तो वही हम कह रहे हैं ना कि आज तो पूरा उमंग का दिन है और इतनी भारी संख्या में भीड़ भी आई थी आपके नामांकन के लिए। तो क्या लगता है कि ये जितनी भीड़ आई थी ये वोट में तब्दील हो पाएगी? जी, एकदम तब्दील होगी। भाई देखिए, हर लोग एक नया प्रत्याशी चाहता है जी। तो घोसी की जनता भी चाह रही है कि एक नया प्रत्याशी आए, जोश और जुनून पढ़ा लिखा व्यक्ति आए, ताकि घोसी की जो है जनता की सेवा कर सके और उनके कार्यों को परिपूर्ण से ढंग से निर्वाह कर सके। तो वो लोग भी चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए जी। अच्छा, क्या लगता है जमीन पे क्या मुद्दा है इस बार? चूंकि 10 वर्ष से सरकार है भारतीय पार्टी की, उत्तर प्रदेश और देश में भी, और एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए आप लोग घूम करके गांव-गांव वोट मांग करके और अरविंद राजभर को जिताने की बात कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद है कि जो जमीन पे महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, इसमें किस प्रकार से सुधार होगा, कैसे सुधार होगा? देखिए, इसके विषय में मैं नो कमेंट करना चाहती हूँ। यहाँ मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कहना है, मैं अपने प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर को जिताने के लिए पहुँची हूँ और यहाँ की जनता से मैं अपील करती हूँ कि यहाँ के जनता उनके लिए प्यार दुलार दे, ताकि वो जीत करके जाएं और एक नया संदेश दें, काम करके दिखाएं, ताकि यहाँ के जनता को भी ये हो कि हाँ, कोई अच्छा सांसद हमको मिला। अच्छा, आप राष्ट्रीय स्तर के स्तर के नेता हैं और आप इस तरह से पीछा छुड़ा रहे हैं, इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। जो मेन मुद्दा है, मुद्दा को बिना लेकर के बिना मुद्दे पे बात किए हुए कैसे चुनाव जीतेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, ये चुनाव मुद्दे पे नहीं जीता जा सकता है। अच्छा। चुनाव हमको क्या करना है, हम कैसे मतलब उनके बीच में पहुँचे, उनके सुख दुख में कैसे भागीदारी दें, उनका काम कैसे पूरा हो, चुनाव इस पे लड़ा जाता है, मुद्दे पे नहीं। देखिए, मुद्दा माननीय मंत्री जी का काम है। वो क्या मुद्दा रखना चाह रहे हैं, क्या नहीं, वो उनकी बात है, वो अपना रखते हैं। अच्छा। वो जो भी कहेंगे। और फिर इतनी अच्छी सरकार, देखिए, कहीं ना कहीं महंगाई जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं भी तो दी सरकार ने दिया है। अब डिजिटल इंडिया में आप कहीं पे भी रहिए, बजट देखिए, 2 मिनट नहीं लगता है, आप कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं। पहले क्या था, आप कहीं चाहते थे तो बैंक में लाइन लगा करके पैसा निकालना होता था। तो कहीं हमको व्यवस्थाएं मिल रही है, तो व्यवस्था का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा सहन तो करना ही पड़ेगा। यानी कि भाजपा की सरकार फिर बननी चाहिए? हाँ, एकदम मेरी तरफ से तो बननी चाहिए जी। ठीक है, आपका क्या नाम है? महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी राजभर, जिला मिर्जापुर से आई हैं आप? ओके सर। अच्छा, तो हमेशा यहीं पे रहकर प्रचार कर रहे हैं या फिर आज के लिए सिर्फ आई हैं आप? नहीं, रह के प्रचार कर रहे हैं। 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया। अब जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा तब तक यहीं पे रहना? बिल्कुल यहीं पे रहेंगे। मतलब पूरा दम लगा देना है कि अरविंद राजभर? पूरा दम लगा देना है कि हमारा भाई जो है कि अरविंद राजभर सांसद यहाँ से बने। अच्छा,
ये हमारी सोच है। हाँ, क्या लगता है कि अरविंद राजभर कितने सही हैं घोसी लोकसभा के लिए? घोसी लोकसभा में नहीं, जो बहुत सही है। बहुत सही देखिए, बदलाव होना जरूरी है। नए युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे समझ से और कार्य भी अच्छा करेंगे, क्योंकि दबी कुचले की आवाज़ जो उठाते हैं मंत्री जी, हाँ। ये हमारे समझ से बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी काफी मजबूत प्रत्याशी है और उसके साथ महेंद्र राजभर भी है जो आप ही के समाज के हैं, आपकी पार्टी से निकल कर गए हैं और काफी राजभरों का वोट लेकर के जा रहे हैं समाजवादी नहीं जा रहे, ये सोच है, ये भ्रम है। अच्छा कुछ नहीं है उनके साथ, अच्छा ये गलत है। जो उनके साथ हैं राजभर को वोट लेके नहीं जा सकते। अच्छा। आप देखिएगा इसमें, अब तो वो जब वोटिंग होगा तभी बताया जाएगा, पेटी बताएगी कि उनके साथ कौन है और अरविंद जी के साथ कौन है। ये तो पेटी बताएगी, मगर कोई नहीं, कोई मजबूती नहीं है, कोई मजबूती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, घोसी लोकसभा के जब आप लोग घर घर गांव गांव घूम करके प्रचार कर रहे हैं तो महिलाओं से क्या विश्वास दिला रहे हैं, किस विश्वास से वोट मांग रहे हैं, कि क्या बता रहे हैं कि अरविंद राजभर किस प्रकार के हैं, इनको वोट करिए, फिर आपका जो दुख है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो घर परिवार की जो समस्याएं हैं उनको खत्म करेंगे? क्या क्या है मुद्दा आप लोग? देखिए, हम लोग की मुद्दा है कि किसान के बेटे हैं, कहीं न कहीं दबे कुचले की आवाज़ उठाते हैं और जो है कि पैदल या दुख सुख में भागीदारी बनते हैं। जहाँ भी देखो वहाँ दुख सुख में ये भागीदारी बन जाते हैं, जहाँ भी देखो चेहरा दिखता है, हर गरीबों की मदद करते हैं। तो बताइए, ऐसा नेता तो हमको कोई नहीं दिखता है कि माननीय अरविंद जी की तरह कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति और नया युवक कोई हो जो कि सांसद लायक हो, हमारे समझ से। अच्छा, अरविंद राजभर फिट है, एकदम बिल्कुल जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, 100% गारंटी हम रखते हैं। तो इनसे भी थोड़ा कुछ हम बात करें। आपका परिचय जानना चाहें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता राजभर, प्रदेश संगठन मंत्री सुभाषपा। प्रदेश संगठन मंत्री, संगठन आपका कैसा रहा है? बहुत बढ़िया है हमारा संगठन, मजबूत है, बहुत मजबूत है। आप देख ही रहे साहब, हमारी महिला इच्छुक है। अच्छा, और नेताजी के लिए समर्पित है, बहुत। ममता जी, क्या मुद्दा है इस बार घोसी लोकसभा में? आप लोग लगातार हम देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अरविंद राजभर के साथ में चल रहे हैं। घोसी की जनता को किस प्रकार से आप लोग अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं? जो किया नहीं है साहब, हमारे डॉक्टर अरविंद राजभर जब चुनाव जीत करके दिल्ली के पार्लियामेंट में जाएंगे तो जो गरीब समाज के लोग हैं उनको बहुत अधिक से अधिक मतलब लाभ दिया जाएगा। और रही बड़ी बात शिक्षा की, अधिक से अधिक बच्चों की शिक्षा गरीब तक। आप महिला हैं और कह रहे हैं कि अरविंद राजभर जीतेंगे, जाएंगे जब वहाँ पे लोकसभा में तो जो बेरोजगार जो गरीब लोग हैं उनको सुविधा दी जाएगी। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार के साथ आपके मंत्री जी हैं और उस सरकार में मंत्री भी हैं, तो अभी तक तो कोई इस प्रकार का कोई नहीं देखने को मिला कि गरीबी कम हो रही है और गरीबों का कोई उद्धार हो रहा है? नहीं सर, ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखिए, हम गरीबे समाज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेरा खेत नहीं है। हम खुद 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ खा रहे हैं, तो हर गरीब को मिल रहा है, हर गरीब को गरीबी दूर हो रही है। रही बात महंगाई की, तो महंगाई में तो जो लोग मजदूरी तो भी बढ़ गई है। जहाँ 100 रुपया मजदूरी मिलती थी, 200 रुपया मजदूरी मिलती, यहाँ 400 हो गई है, 500 रुपया मजदूरी, मजदूर का मजदूरी हो गए। महंगाई कहाँ है? ममता जी, आप एक प्रदेश स्तर के नेता हैं, हाँ, संगठन की अध्यक्ष भी हैं, और महंगाई जो कह रहे हैं कि गरीबों को 5 किलो राशन मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है, लेकिन महंगाई जिस प्रकार से GST लगा करके इन टैक्स लिया जा रहा है, जो खाद आती थी 50 किलो एक बोरी में 40 किलो आज कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं राउंड फिगर तो उसको ये भाई समय के अनुसार हर चीज बढ़ जाता है माननीय जी। अच्छा सर, समय के अनुसार हर चीज बढ़ता रहता है। हम मान लीजिए कि पहले हम लोग क्या थे, लिख लोढ़ा पढ़ सिलवट, अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। तो इस समय पर हर परिवर्तन होता रहता है। जी जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? राज बहादुर राजभर। कहाँ से? सुहेलदेव भारतीय समाज पे जिला अध्यक्ष जनपद मिर्जापुर से आए। मिर्जापुर से आप भी आए? जी। क्या हाल है मिर्जापुर का? मिर्जापुर ठीक है। कौन जीत रहा है? अनुप्रिया पटेल जीत रही। जीत जाएंगे जी। अच्छा, और घोसी का? घोसी का हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग 20 दिन से जो है कि लगे हुए हैं, गांव क्षेत्र में हर समाज हर वर्ग में जा रहे हैं, उनका समर्थन मिल रहा है और चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है। तो हम मऊ में हैं और आज नामांकन हुआ अरविंद राजभर जी का। उनके नामांकन में तमाम लोग मिर्जापुर से, चंदौली से, भदोही से, तमाम हर जिले से लोग आए हैं जो उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं, आकर के उनको जिताने की बात कर रहे हैं और उनके समर्थन में यहाँ पे घोसी में घूम करके प्रचार कर रहे हैं। और इनका उम्मीद है कि इस बार अरविंद राजभर जीतेंगे और जीत करके घोसी का आवाज़ बुलंद करेंगे। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।